बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मार्च 2021 रोज़ सोमवार 17 रजब मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें शामिल होंगी बहुत सी अहम खबरें। इसमें शामिल होगी वज़ारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बात होगी आपके सवाल जवाबात, बात होगी छुट्टी इकामा फ़्लाइट्स और इसके अलावा बात होगी और भी बहुत सी अहम खबरों की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वजारत सेहत और दाखिला की ब्रीफिंग। वजारत सेहत के तहत कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देने के लिए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार 28 फरवरी को हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत और दाखिला के सीनियर हुक्काम मौजूद थे। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, जबकि वजारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल शहलूब ने सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने SOPs की खिलाफ वर्जियों और हदायत की पाबंदी न करने पर जुर्मानों के आदाद शुमार भी जारी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन से शहरियों और गैर मुल्कियों को भी सवालात की इजाज़त है। इस मकसद के लिए वजारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर दिए गए हैशटैग पर सवालात किए जा सकते हैं। अल-जौफ रीजन्स में कोरोना वैक्सीन के 5 नए मराकिज़। वजारत सेहत ने अल-जौफ रीजन्स में कोरोना वैक्सीन के 5 मराकिज़ का इफ्तिताह कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-जौफ रीजन में महकमा सेहत ने कहा कि रीजन की मुख्तलिफ कमिश्नरियों में 5 नए मराकिज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि वैक्सीन का बड़ा मरकज़ सकाका में पहले से मौजूद है। महकमे ने कहा कि जिन नए मराकिज़ का इफ्तिताह हुआ वो अल रबवा, कारा, दोमता, अल जंदल में, अल गरब, तबरजल में, अल सालिहा और सवीर के इलाके शामिल हैं। महकमे ने कहा कि तमाम मराकिज़ खोले जाएंगे जहां सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए इंदराज कराने वालों को वैक्सीन दी जाएगी। तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए यकसा तौर पर वैक्सीन दस्तयाब है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार करने वालों को 23 अगस्त तक इस्लाह की मोहलत। सऊदी वजारत तजारत ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को कानून तजारत की खिलाफ वर्जियों की इस्लाह के लिए मोहलत देने का ऐलान किया है। इतवार 28 फरवरी से 23 अगस्त तक मोहलत से फ़ायदा उठाया जा सकेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तजारत ने सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के लिए नए कानून पर अमल दरामद शुरू किया है। इस हवाले से पुराने कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले सऊदी और गैर मुल्कियों के लिए इस्लाह हाल का तरीक़ाकार जारी किया गया है। मोहलत पर इतवार से अमल शुरू कर दिया गया है। मोहलत के दौरान कानून तजारत की खिलाफ वर्जी करने वाले सऊदियों और गैर मुल्कियों को कई ऑप्शन दिए गए हैं। जो लोग इस्लाह के लिए वजारत तजारत से दरख्वास्त करेंगे वो तजारत पर पर्दापोशी में जो कानून ने जो सज़ा मुकर्रर की है कानून ने, उसमें जो है इनकम टैक्स से मुस्तस्ना हो जाएंगे। जो सऊदी या गैर मुल्की कारोबार पर पर्दापोशी करते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें सज़ा और इनकम टैक्स से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। ऐसे किसी भी शख्स को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन या स्पेशलिस्ट अदालत के हवाले कर दिया गया हो। वजारत तजारत ने कारोबार की पर्दापोशी के इंसदाद कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से कहा है कि इस्लाह हाल का तरीका इंतहाई आसान है। अपनी इस्लाह के लिए वजारत तजारत की वेबसाइट mc.gov.sa पर राब्ता किया जाए। इस्लाह के लिए मुतअद्दिद ऑप्शन मौजूद हैं। मसलन पहला ऑप्शन ये है कि सऊदी या गैर मुल्की को बाकायदा शरीक यानी पार्टनर के तौर पर रजिस्टर कराया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि कमर्शियल इदारे का काम जारी रखा जाए। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि इदारे में मौजूद सऊदी कारोबार फ़रोख्त कर दे या उससे दस्तबरदार हो जाए या फरीकैन मिलकर गैर मुल्की के नाम से इसकी रजिस्ट्रेशन करा लें या कारोबार की मलकियत गैर मुल्की को इन्वेस्टमेंट लाइसेंस मिलने पर गैर मुल्की के नाम मुंतकिल कर दी जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि गैर मुल्की एक जो मुनफरद इकामा है उसकी दरख्वास्त दे या तजारती इदारे में इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस हासिल करे। आखिरी ऑप्शन ये है कि गैर मुल्की सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट की दरख्वास्त कर दे। नौमलूद को पैसेंजर सीट पर गोद में उठाना खिलाफ वर्जी है। नौमलूद को पैसेंजर सीट पर बैठने वाला शख्स गोद में उठाए तो क्या ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी? महकमा ट्रैफिक ने इस अहम सवाल का जवाब दे दिया।
आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक से किसी ने सवाल किया कि नौमौलूद को पैसेंजर सीट पर बैठने वाला शख्स गोद में उठाए तो क्या उस पर खिलाफवर्जी शुमार की जाएगी। महकमे ने कहा कि बच्चों को पिछली सीट पर बच्चों के लिए मखसूस चेयर पर ही बिठाना चाहिए, ये उनकी सलामती के लिए ज़रूरी है। बच्चों को अगली सीट पर बिठाना एक तो खिलाफवर्जी है, दूसरी तरफ उनकी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। नौमौलूद के हवाले से किए जाने वाले सवाल का जवाब यह है कि उसे पिछली सीट पर बेबी चेयर पर बिठाना चाहिए। अगर नौमौलूद की मुसलसल निगरानी की ज़रूरत है तो पैसेंजर उसके साथ पिछली सीट पर बैठ सकता है। मक्का और मदीना रीजन में 2 मसाजिद कोरोना के बायस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने नमाजियों में कोरोना के मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों में 2 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने बयान में कहा कि 21 रोज़ के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना के मरीजों की वजह से 170 मसाजिद बंद की जा चुकी हैं। बंद की जाने वाली मसाजिद में से 158 सैनिटाइजिंग और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजामात मुकम्मल करने पर बहाल कर दी गई हैं। वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मसाजिद बंद करने का फैसला नमाजियों की सेहत और सलामती की खातिर किया जाता है। जो भी मसाजिद जो बंद की जा रही हैं वो आर्जी तौर पर हैं। एक साल में 3,45,000 अफराद ने खून का अतिया दिया। सऊदी अरब में एक साल के दौरान 3,45,693 अफराद ने खून का अतिया दिया है। फैमिली अमूर कौंसिल का कहना है कि खून का अतिया देने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर शराइत पूरी करें। सऊदी अरब में कायम फैमिली अमूर की कौंसिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खून का अतिया देने वालों के लिए जारी नुकात की वजाहत करते हुए कहा कि ब्लड बैंक जाने से पहले लाजमी है कि वो ज़वाबित का ख्याल रखे। कौंसिल की जानिब से खून का अतिया देने वालों के लिए 7 नुकात जारी किए गए हैं, जिसमें खून का अतिया देने वाला जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए और इसके अलावा किसी किस्म के मर्ज का शिकार ना हो और उसकी उम्र 18 से 65 साल तक होनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट, सिरीन एयरलाइन का एमिरेट्स के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन सिरीन एयरलाइन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। फ़ज़ाई कंपनी की इंतज़ामिया के मुताबिक पाकिस्तान से शारजा के लिए पहली परवाज़ 16 मार्च को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी। प्राइवेट एयरलाइन जो है मुकामी परवाज़ों के बाद पहली बार इंटरनेशनल फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिरीन एयरलाइन को इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाने की इजाज़त गुज़श्ता साल दिसंबर में दे दी थी। ताहम मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदियों की वजह से इंटरनेशनल ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हुआ था। प्राइवेट कंपनी को मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त गुज़श्ता साल दे दी गई थी, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से चीन और बरतानिया के लिए भी फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक सिरीन एयरलाइन 16 मार्च को इस्लामाबाद से शारजा की परवाज़ के साथ अपने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने प्राइवेट कंपनी को सऊदी अरब और यूएई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त दे रखी है। ताहम प्राइवेट एयरलाइन की जानिब से सऊदी अरब के लिए परवाज़ों का ऐलान ताहाल नहीं किया गया, जबकि चीन और बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त जो है फ़िलहाल ज़ेरे इल्तवा है। रूज नहाई के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 ममालिक के लिए 3 फरवरी 2021 से वन वे पाबंदी आयद की गई है। इन 20 मुल्कों के शहरी सऊदी अरब से जा सकते हैं, ताहम वहाँ से फ़्लाइटों की आमद पर पाबंदी है। सफरी पाबंदी के बाद बेशतर अफराद जो पाकिस्तान इंडिया गए हुए हैं उनकी जानिब से पाबंदियों के खात्मे के हवाले से दरियाफ्त किया जा रहा है कि पाबंदी कब ख़त्म होगी। याद रहे, हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे पाबंदियों के हवाले से सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता साल ही इकामों और खरूजोदा की ऑनलाइन तजदीद की सहूलत फराहम की जा चुकी है। वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से बाहर हैं और एक तरफा सफरी पाबंदी के बायस सऊदी अरब नहीं आ सकते, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अली मजहर जो कि इस वक्त छुट्टी पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने दरियाफ्त किया है कि फ़्लाइटों पर एक तरफा पाबंदी के बायस सफ़र मुमकिन नहीं। क्या अपने अबशर अकाउंट से खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कर सकता हूँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का इख्तियार कफ़ील को होता है, यानी कंपनी इस बात की जिम्मेदार होती है कि वो अपने कारकुन के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराए। कानून के मुताबिक इकामा पर मुकीम कारकुन अपशर अकाउंट से अपनी फैमिली के खरूजोदा और इकामा की मुद्दत में तोसी कर सकता है, जबकि कारकुन के तमाम मामलात की अंजामदही का इख्तियार सिर्फ कफ़ील या आपकी कंपनी को होता है। नियाज़ अली खान ने सवाल किया है कि खरूज नहाई वीज़ा लेने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं।
खरूज नहाई के बारे में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि वो गैर मुल्की जो खरूज नहाई वीज़े पर सऊदी अरब से जाते हैं उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफवर्जी रिकॉर्ड नहीं होती। वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में डिपोर्ट होने वाले या खरूजोता पर जाकर वापस न आने वाले तारकीन वतन पर पाबंदी आयद होती है, जिसकी मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। खरूजोता वीज़े की खिलाफ वर्जी वाले लोग 3 साल के लिए वापस नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर वो चाहें तो पुराने कफील के नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, बसूरत दीगर वो नहीं आ सकते। अली खान जानना चाहते हैं कि 2015 में हरूब हुआ था और डिपोर्ट किया गया, क्या आप दोबारा आ सकता हूँ? इस हवाले से हतमी तौर पर मालूमात आपको जवाज़ात से ही मिल सकती हैं। इस तरह के केसेस में दुरुस्त मालूमात के लिए जवाज़ात को ईमेल पर अपना पुराना इकामा और पासपोर्ट नंबर भेज के उनसे पूछा जा सकता है। हम बढ़ेंगे कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली के लिए 3 फ़्लाइट्स जाएंगी, एक जद्दा और 2 रियाद से जाएंगी। कन्नौर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, दोनों दम्माम से जाएंगी। कोझिकोड के लिए भी 2 फ़्लाइट हैं रियाद से, और लखनऊ के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा और 2 रियाद से। मुंबई के लिए 1 फ़्लाइट जाएगी रियाद से एयर इंडिया की। कंप्लीट स्केड्यूल बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ेंगे पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की तरफ। इस्लामाबाद के लिए टोटल 4 फ़्लाइट्स जाएंगी, जिसमें से 2 जद्दा, 1 रियाद और 1 दम्माम से जाएगी। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि जो फ़्लाइट्स हैं स्केड्यूल हैं, इसके अलावा अगर कोई फ़्लाइट्स आपको इसमें नज़र नहीं आ रही तो वो फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कैंसिल फ़्लाइट्स को हमने अपने स्केड्यूल में शामिल नहीं किया। ये वो फ़्लाइट्स हैं जो कंफर्म स्केड्यूल्ड हैं, बाकी कैंसिलेशन फ़्लाइट्स को हमने स्केड्यूल से निकाल दिया है। कराची के लिए 1 फ़्लाइट जाएगी जद्दा से और 3 फ़्लाइट जाएंगी लाहौर के लिए, 2 जद्दा से 1 रियाद से। जद्दा से मुल्तान 1 फ़्लाइट जाएगी एयर ब्लू की, और पेशावर के लिए 1 फ़्लाइट जाएगी जद्दा से सऊदी रिबन एयरलाइन की। बाकी का स्केड्यूल वक्त के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे कुछ कोरोना के केसेस की तरफ। कोरोना के 322 नए केसेस, 6 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस एक माह से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। रियाद रीजन में बदस्तूर सबसे ज़्यादा नए केसेस हैं। तबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि इतवार को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 322 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 394 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 6 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6494 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2584 है, जिनमें से 481 की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेर इलाज हैं। जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 167 है। हौथियों की रियाद को निशाना बनाने की कोशिश, बैलिस्टिक मिसाइल तबाह। अरब इत्तेहाद ने सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। खमीस मुशीत जज़ान और जनूबी रीजन में भेजे जाने वाले 6 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए गए। ईरान के हिमायत याफ्ता हौथी भाइयों की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में रोककर तबाह कर दिया गया। मशरकी रीजन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ दुकानें बंद कर दी गईं। सऊदी अरब में मशरकी रीजन की बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में SOPs पर अमल न करने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 9 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 19 को वार्निंग लेटर्स जारी किए गए। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम रीजन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बल्दिया की टीमें तश्कील दी गई हैं, ताकि मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।